आपके नाम पे कोई प्लॉट, कोई जगह है? एक प्लॉट है जिस पे मेरी बेगम साहबा काम करती हैं, उसके वो उनका कोई अपना काम है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो अभी भी मेरे भाई मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं। और फाइनेंशियल हाँ, मतलब वो, मतलब खर्चा वगैरह देते हैं? यार देखो, मेरे वालिद साहब जो थे ना, उनको पता था कि ये बंदा जो है ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है आम आदमी के हिसाब से, तो ये कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं थी किसी को, मैं खुद ही सारा घर चलाता था। जब मैंने म्यूज़िक कम होना शुरू हुआ और फिर मैंने ख़त्म ही कर दिया तकरीबन, तो अब मैं सिर्फ म्यूज़िक करता हूँ गाने बना के सुनाने के लिए, सिर्फ शोज़ पे जाने का मेरा अब दिल नहीं करता है इतना, कॉन्सर्ट्स नहीं करना चाहता मैं ज़्यादा। तो वो जो स्टेज पे खड़े होके गाना, थोड़ा सा अब मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार बस बड़ी होगी। तो वालिद साहब ने कहा, इसीलिए उन्होंने कहा यार मुझे लग रहा है कि तुम ना शोज़ पे जाते हो ना तुम्हारी कमाई यही है, तो क्या मसला है? मैंने कहा जी ज़ाहिर बात है खर्चे में हाथ तंग होता है। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन थोड़ा, ज़्यादातर फिर मेरा ही था। भाई भी मेरे मुझे कर देते हैं, और थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो मेरे बैंक में पड़े हुए हैं वहाँ से आ जाते हैं कुछ पैसे, और कुछ इसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट की दवा कर देता हूँ तो उसमें से आ जाते हैं, तो मेरे घर का खर्चा सिर्फ चलता रहता है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी है। ऑफर्स तो बहुत आती हैं आपको। शायद मैं गलत ना हूँ तो मुझे पता चला कि आपको हाल ही में एक प्रोग्राम होस्ट करने की ऑफ़र मिली, और तकरीबन 1 या 2 मिलियन माहाना पैसे थे, लेकिन को होस्ट पे आपको थोड़ा सा तशवीश का आपने इजहार किया, कुछ ऐसा है? यार को होस्ट का मामला नहीं होता, मैं तो तमाम ख़वातीन हज़रात की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बल्कि मैं उन ख़वातीन की तो बहुत ज़्यादा करता हूँ जो इस मुल्क के अंदर बड़ा बोल्डली काम करती हैं, और कई दफ़ा कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर उन औरतों की वजह से बाकी औरतों को भी हिम्मत मिलती है कि वो बाहर आके कुछ कर सकें। अगर उस लेवल पे नहीं कर सकती तो किसी और लेवल पे कर सकें। इस मुल्क में तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, मतलब तालीम और नौकरी, ये जिन औरतों ने, जब औरतों ने स्टार्ट किया है तो वो उन औरतों की वजह से किया है जिन्होंने अपने आप को पहले मनवाया है और लोगों की बातें सुनी है, चाहे वो काम कर रही थी, चाहे वो फिल्म में थी, चाहे वो म्यूज़िक में थी, चाहे वो दफ्तरों में काम कर रही थी, चाहे वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही थी उस ज़माने में जब और लड़कियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजा जाता था। तो इन सब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। होता ये है कि जब कोई ऐसा मर्द या औरत जिसके बारे में लोग इस तरह सोचते नहीं हैं अभी प्रोग्रेसिवली, और वो सोचते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो अब मैं उनके साथ इसलिए नहीं बैठता या खड़ा होता क्योंकि मैं सियासत कर रहा हूँ, और सियासत में आपको रुझानात देखने पड़ते हैं लोगों के। आखिरकार अगर आप लोग आपको पसंद ही ना करें कि यार ये तो पता नहीं किसके साथ बैठा होता है, तो मेरे लिए इशू हो जाता है। तो पैसे मेरे लिए मैटर नहीं करते यार। इंतजाम देखो, आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हो, मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा, पैसे बेशक कमाओ लेकिन इज्जत के साथ कमाओ। और अगर आपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा कभी काम करना है, और आप करो ज़रूर, आपके अंदर भी पोटेंशियल है, आप मिडिल क्लास से हो, आपके अंदर वो भी है कि आपको पता है इस मुल्क में मसले क्या हैं, तो आप भी कभी ना कभी सियासत ज़रूर करना, आपके थ्रू बहुत सी चीज़ें लोगों को मिल जाएंगी। तो जब आप सियासत करोगे ना, तो जो इमेज आपने बनाया होगा ना वही कैरी कर रहा होगा उस वक्त तक। आप हर वक्त समझो कि जो आप वक्त गुजार रहे हो ना, जो लम्हा गुजार रहे हो, ये ऐड हो रहा है उस इमेज में जो आखिरकार आपका बन रहा है। ये बैलेंस शीट है आपकी जो रोज़ आप बना रहे हैं। तो इसलिए मैंने वो नहीं किया है। 2 मिलियन की ऑफर थी, ऐसा ही था? हाँ ऐसा है। मैं रिवील नहीं करूंगा जो भी है। ठीक है। अच्छा जवाब भी, बराबरी पार्टी, हमने ये थोड़ा सा सवाल शायद सख्त हो, लेकिन हमने सिर्फ बराबरी पार्टी को रिक्शों की बैक साइड पे देखा है। बहुत लोग से ये सवाल भी करते होंगे, सिर्फ ये जनाब बराबरी पार्टी रिक्शों की बैक तक ही महदूद है, अब तो वो रिक्शे की बैक साइड पे भी नजर नहीं आ रही हमें। अभी कहाँ स्टैंड करती है बराबरी पार्टी? यार अब तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। अभी भी तो मैं आपके पास आया हुआ हूँ ना। कितने यूजर्स हैं आपके? यार यूजर्स तो मेरे रोज़ ये इतने हटाते हैं पीटीआई वाले कि आप ये समझो कि मेरा जो ट्विटर अकाउंट है ना, वो मैं रोज़ बढ़ते हैं, रोज़ गिर जाते हैं, रोज़ बढ़ते हैं, क्योंकि ये मेरे खिलाफ कैंपेन करते हैं। तो ये 1.5 लाख के करीब है। लेकिन आप ये सोचो ट्विटर पे मेरे जो फॉलोअर्स हैं, उसके अलावा 5 लाख के करीब उस पर हैं, बल्कि ज़्यादा हैं, 5.5 लाख के करीब हैं। फेसबुक पे इसी तरह, यूट्यूब पे हैं काफ़ी सारे। लेकिन ट्विटर रिपोर्ट वगैरह तो नहीं होता? सारा वक्त रिपोर्ट करते हैं ये लोग। ये जिब्रान इलियास एक लड़का है जो कि सोशल मीडिया हेड है, जाहिल बेवकूफ़ आदमी है, नादान है, बल्कि इमरान के पीछे लगा हुआ है। इसी तरह ये इधर शहबाज गिल, इस तरह के लोग, फिर बुशरा बीबी खुद
बुशरा बीबी जो हैं ये मेरे ख़िलाफ़ पूरा इन्होंने महाज बनाया हुआ था कि किसी तरीके से इस आदमी का ना वो जाए, सोशल मीडिया बड़ा ना हो जाए, रीच ना बढ़ जाए, क्योंकि इमरान खान को अगर कोई बंदा इस मुल्क के अंदर तंग कर सकता है ना, उनको पता है अच्छी तरह पीटीआई को, तो मैं हूँ। अगर मेरी रीच रोज़ जा रही है लाखों में, फर्ज करो। मुझे कभी कभी मैंने लास्ट टाइम ये स्टेटमेंट सुनी कि जो इमरान खान को कोई ख़त्म कर सकता है तो वो मैं हूँ। अभी आपने हाल ही में कहा था मेरे ही प्रोग्राम में, आपने कहा कि मैं आखिरी चांस हूँ इस मुल्क के लिए, और वो बहुत वायरल हुआ क्लिप, ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ नहीं ख़त्म कर सका इमरान खान को, जरदारी ख़त्म नहीं कर सका, जिसे कहते हैं कि सियासत शुरू ही जरदारी से होती है और ख़त्म भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं ख़त्म कर सकी, एजेंसीज नहीं ख़त्म कर सकी। आपके पास क्या ऐसा है कि आप खान साहब को ख़त्म कर देंगे? यार ख़त्म नहीं मैं उसको कर सकता। हाँ। उसका मतलब ये है कि मेरी पार्टी इसकी पार्टी को पछाड़ देगी, उसका मतलब यही होता है। ख़त्म तो देखो, नवाज शरीफ को भी इमरान खान भी नहीं कर सका, वो तो फिर आसिफ ज़रदारी को भी इमरान खान नहीं कर सका, मौलाना फजलुर रहमान को भी नहीं कर सका। एग्जिस्ट तो सारे ही करते हैं ना। लेकिन अभी ये सारे मिल गए, फिर भी खान साहब को तो नहीं खत्म कर पा रहे। नहीं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी लेकिन में तो है फर्क तो नहीं सही आ रहा ना, हुकूमत में तो मौजूद है ना। मेरा मतलब सिर्फ ये है नहीं, वो कि पार्टी से आप बताएंगे वो ठीक इस वक्त वो इनकी हुकूमत है, वो सही हुकूमत है। वो हुकूमत इसलिए है क्योंकि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करके अपने मालिकों की एक मुलाजिम के तौर पे बाद में उनकी नमक हरामी की है। इसलिए ये लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो 1956 से 1956 से पाकिस्तान को यही चला रहे हैं। अब मामला ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट को आप ज़ोर ज़बरदस्ती से, जबकि ख़ास तौर पे आपने उनके बूट भी पॉलिश किए हों, मैं तो बूट पॉलिश नहीं करता किसी के, मैं तो हुब्बुल वतनी और इज़्ज़त का ताल्लुक़ रखता हूँ तमाम अदारों से। लेकिन क्या ऐसा हुआ था कि आपके घर कुछ लोग आए एस्टेब्लिशमेंट के और उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक्सपेरिमेंट जो था वो हमारा फेल हो गया, जी, हम आपको कंसीडर कर रहे हैं, जी, आप हमें बताएं? बिल्कुल कहा था। हम जलसे करवाएंगे, लोग हम भेजेंगे, नारे भी लगाएंगे, आपने सब स्पीच करनी है। नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा था कि हम जलसे पे लोग भेजेंगे, और ना ही उन्होंने कहा था सिर्फ स्पीच करनी है। उन्होंने कहा था हम आपको सपोर्ट करेंगे। और उसमें सारा कुछ ही आ जाता है। सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? देखो, फ़र्ज़ करो मैं एक ट्वीट करता हूँ, फ़र्ज़ करो मैं एक फेसबुक पोस्ट करता हूँ, फ़र्ज़ करो मैं यूट्यूब पे कुछ करता हूँ, तो जितना इमरान का सोशल मीडिया है ना स्ट्रॉन्ग और बड़ा बहुत ही, मैं समझता हूँ कि गंदा किस्म का, मुनाफिक किस्म का, फेक न्यूज़ बनाने वाला, झूठ बोलने वाला, मुनाफकत करने वाला सोशल मीडिया है इमरान का। तो अगर उसके बाद किसी के पास ये पावर है लोगों को प्रमोट करने की, फिर ख़ास तौर पे टेलीविज़न, आप टेलीविज़न पे जब बैठे होते हैं ना, हर चैनल पे, हर स्क्रीन पे, हर प्रोग्राम में बड़े बड़े एंकर्स के साथ, तो आप खुद ब खुद ही बहुत बड़े सियासतदान बन जाते हैं। वापस आना तो ये सारा वो ही कर सकते थे। जब वो आपके घर आए, हाँ, आपके ड्राइंग रूम में आए, तो फिर क्या हुआ, क्या क्या बात हुई? यही बात हुई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम आप, अब इमरान खान तकरीबन ख़त्म हो रहा है क्योंकि ये इसकी ये बात कब की है? ये है मेरा ख्याल है 2019-20 की बात है। बाजवा थे तब? उस वक्त अभी कोविड नहीं आया था। ओके, ये मुझे अच्छी तरह याद है। बाजवा थे? हाँ, जनरल बाजवा थे और जनरल फैज़ भी थे। ठीक है। लेकिन ये अब दोनों से आपकी कभी मुलाकात या बातचीत हुई है? यार मेरा ख्याल है इन्होंने ज़रूर मुझे मिले होंगे, देखा होगा, क्योंकि मैं 25 साल से म्यूज़िक कर रहा हूँ और मैंने आर्मी के बहुत शोज़ किए हैं, और ये डेफिनेटली इन्होंने कभी ना कभी मुझे सुना भी होगा। और उस वक्त ये होंगे मेजर होंगे, कर्नल होंगे, ब्रिगेडियर होंगे, तो ये मेरे से बड़े हैं थोड़े से दोनों, ऑफ कोर्स, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हैं। तो मेरे करियर के अंदर ये साथ मेरे डेफिनेटली चले होंगे, मतलब इनकी उम्रें मेरे से थोड़ी सी बड़ी हैं। तो जब ये कुछ बन रहे थे उस वक्त मैं मौजूद था स्क्रीन के ऊपर, तो इन्होंने ज़रूर मुझे देखा होगा, लेकिन मेरी मुलाकात मुझे याद नहीं पड़ता। जब ये जनरल्स बने हैं उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा खान साहब जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट वो हमारा गलत साबित हुआ। उन्होंने कहा कि क्योंकि फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, हर चीज़ ही ख़राब हो रही है, अभी से हमें चल रहा है पता, और सी पैक और अमेरिका के साथ ताल्लुकात, इंडिया के साथ ताल्लुकात, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुकात, तो हम आपको भी समझते हैं कि आप एक अच्छी ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए, हम आपको भी चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करें। मैंने उनसे कहा कि देखें, मैं ही समझता हूँ कि मैं जितना आपसे प्यार करता हूँ शायद ही कोई करता होगा। मेरा तो गाना इस बात का सबूत है, आर्म फोर्सेस के साथ भी और तमाम पुलिस के साथ भी, हर एक के साथ मेरा प्यार है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आपका सियासत में रोल होना चाहिए। तो इसलिए प्रिंसिपली चूँकि मैं ये समझता हूँ, तो इसलिए मैं तो कभी आपके पास सपोर्ट के लिए नहीं आऊँगा। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, खुद ही करना चाहते हैं आप करें, वो तो कोई भी कर सकता है। इस बात से वो बड़ा हंसे। उन्होंने फिर कहा कि देखें जवाद भाई,
हम समझते हैं कि आप एक मोहब्बल वतन आदमी है, आपकी कोई फाइल नहीं है। अरे हमारे पास तो आपकी कोई फाइल नहीं है, और है भी नहीं ना। एहतशाम मेरी क्या फाइल होगी। और मिडिल क्लास का आदमी हूँ, एक कनाल के घर में रहता हूँ जिसमें हम 4 बहन भाई जो थे वो रहते थे, वालिद साहब के साथ रहते थे। तो एक इस तरह की फैमिली क्या, कौन सी फाइल होगी, क्या मैंने इस मुल्क में किया है। तो मेरा तो, मैं वैसे भी एक तरक्की पसंद रोशन ख्याल आदमी हूँ, तो मेरा तो ये स्कैंडल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक तो है नहीं, और अगर फ़र्ज़ करो निकल भी आए कोई, तो मैं कहूँगा हाँ यार ये यार पर्सनल मामला है, मैं कौन सा मज़हब फरोशी करता हूँ। मैं तो मज़हब फरोशी नहीं करता, मैं तो समझता हूँ मज़हब आपका अपना अपना मामला है और खुदा को आपने जवाब देना है। तो इसलिए वो तो मेरा ज़ाती मामला है। लेकिन देखो, उन्होंने कहा मोहब्बल वतन आदमी है आप, और आप, हमें पता है कि आप आम लोगों की एक पार्टी बनाना चाहते हैं, तो लेकिन हम जब छोड़ देंगे ना जॉब, जी जी, तो हम आपको ज्वाइन करेंगे। वो जो आए थे ऑफर देने के लिए। जी, उन्होंने यही कहा था। ओके, तो आजकल वो राब्ते में है? नहीं, राब्ते में नहीं है। उसके बाद कोई राब्ता नहीं रहा? नंबर्स हैं मेरे पास, लेकिन मैं ना राब्ता नहीं करता ना वो करते हैं। ऑफ कोर्स जब आपका वो मामला ऐसा नहीं बनता। लेकिन देखें, एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है एहतशाम, अभी भी इमरान खान जो ना, ये फ़ौज से जो बार बार कहता है मैंने बात करनी है, मैंने बात करनी है, ये चाहता क्या है एक्चुअली? ये दोबारा बूट पॉलिश करना चाहता है। देखो, या तो आप फ़ौज के साथ खड़े होते हैं या फ़ौज आपके साथ खड़ी होती है, दोनों में से एक का होता है ना। पहले तो अपने सबको पता है कि ये फ़ौज के साथ खड़ा था, इसने कहा कि सुपर किंग था जो सारा कुछ करता था, बिल्कुल ठीक है। और मेरे तो हाथ में कुछ नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये फ़ौज के साथ खड़ा अच्छा हुआ जवाब भी हमारा तासुर था हाँ। कि शुरू से ही आपने दोस्ती गाना गा के एस्टेब्लिशमेंट ने आपको लॉन्च कर दिया, नहीं और फिर आपकी ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करने के बाद जब सही वक्त आया किसी बंदे को गिराने के लिए, तब आपको लॉन्च कर दिया। मुझे कोई लॉन्च नहीं कर सकता यार, ना मुझे एस्टेब्लिशमेंट लॉन्च कर सकती है, ना मुझे इस मुल्क के अमीर लोग जो है कुछ कह सकते हैं या मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, क्योंकि मैं लालची आदमी नहीं हूँ, ज़मीन पे सोने वाला आदमी हूँ, और मुझे ख़रीदा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बिकने वाला आदमी